जोधपुर जिला करहल में जिस तरीके से देख सकते हैं एमएलसी मुकुल यादव जी से बात करते हैं। सर, जो करहल में जो चला है ये बुलडोजर बाबा जी का चला है, उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या पूरा मामला रहा? ये काफी पुराना मसला था। चौधरी अब्दुल नहीम जो कि नगर पंचायत के चेयरमैन हुए समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी का ये घर था और उनके सब रिश्तेदार उसमें रहते थे। एक लंबे समय से उन्होंने सन 2010-11 के समथिंग इसका बैनामा करवाया, किसी से जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद उन्होंने अपना घर बना लिया। उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उनका कोई वहां उस नंबर को सरकारी भूमि को लेके विवाद हुआ। उन्होंने इसकी एसडीएम कोर्ट में और अपर जिलाधिकारी और डीएम के यहाँ दिया। उनका सिविल कोर्ट से संभवतः शायद स्टे था। हाई कोर्ट में भी उसको सुनने के लिए आज का दिन था, लेकिन प्रशासन ने और शासन ने इसको जल्दी हड़बड़ाहट में और उनके साथ कहीं ना कहीं उन्हें बगैर सूचना के कल परसों उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषप्रद भावना की तरह है, जो कि करहल के लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। क्या ये लग रहा है चुनाव करहल का तत्काल आने वाला है, तो क्या लग रहा है वोटों को किस तरीके से वितरण किया जाए? बीजेपी को लग रहा है करहल की सीट को हम हड़प लें, तो इसकी बदले भावना से ये कार्रवाई हो रही है। वो करहल के लोगों को कहीं ना कहीं दूर करना चाह रहे हैं, उनकी ऐसी मंशा है और लोगों के मनों में डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है ये करहल जो नगर पंचायत और करहल विधानसभा और जनपद मैनपुरी जो है, ये समाजवादियों का गढ़ है। ये छोटी घटनाएं और इस तरह के आपसी मनमुटाव पैदा कराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर व्यक्ति एक अच्छी भावना से रह रहा है। 2-4 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम कराते हैं, लेकिन इनसे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके का मामला कौन-सा कस्बा का भी सामने आया, जिस तरीके से वहां पे उसके मकान को तोड़ा गया है। उन्होंने ये कहा ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ भी, फिर भी मकान को तोड़ दिया गया। तो क्या लग रहा है इस तरीके की शेम लगाई जा रही है ना? हमारा मानना सिर्फ इस पे यही है कि प्रशासन को अपने ऊपर इस मामले में विचार करना चाहिए कि ये जिस समय ये जमीनों पे लोगों ने घर बनाए, उस समय वहां लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, कोई न कोई सरकार का प्रशासन का नुमाइंदा वहां रहा है। लोगों ने 20-20, 25-25 वर्ष पहले घर बना लिए। आज आप उनको केवल कानूनी जमीन कह के या किसी और प्रताड़ना में उनके घर खसा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। उस समय के तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको इस तरह की जमीनें यदि किसी ने खरीदी हैं या कहीं कोई घर बना लिया तो उस समय रोकना चाहिए। आप 25 साल बाद या 20 साल बाद किसी का घर ढह दें, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, गलत है। बीजेपी के नेताजी ने कहा है कि अयोध्या का बदला करहल की सीट से लेंगे, तो क्या लग रहा है कि अयोध्या का बदला करहल बीजेपी जीत पाएगी? वो भ्रम निकाल दें। करहल में वो जमानत नहीं बचा पाएंगे। करहल में वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, न कभी जीत पाएंगे। ये उनके मन में भ्रामक स्थिति है, इसको निकाल दें। करहल समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादियों का ही गढ़ रहेगा। लगभग समाजवादी पार्टी कितने लाखों से वोटों से जीत पाएगी? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, क्या उनसे ज्यादा रहेगी या उनकी बराबरी पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? करहल में कोई चुनाव नहीं है। करहल में एक तरफा चुनाव होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर जो व्यक्ति यहाँ से लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। यहाँ कोई विषय ही नहीं चुनाव। 3 लोग कैबिनेट मंत्री उतार दिए गए कि विधानसभा में जिताने के लिए जिम्मेदारियां दे देंगे, तो किस तरीके से मानते हैं आप? यहाँ पूरी सरकार वो लगा दे करहल में, लेकिन कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। करहल की जनता समाजवादी पार्टी को ही पूरे मन से यहाँ जिताएगी। यहाँ कोई चुनाव नहीं है और आप भी देखते रहे होंगे एक लंबे समय से यहाँ लगातार चुनाव हो रहे हैं। लोग इसे साल में एक उत्सव की तरह यहाँ लेते हैं, तो इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कि करहल पर जो कि किस तरीके से बुलडोजर चला है कि वहां पर बता इलेक्शन का टाइम चल रहा था, उनकी तारीख थी, तारीख से पहले ही उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने कहा था कि अयोध्या सीट का बदला करहल से लेके, वहीं पर मुकुल यादव एमएलसी ने कहा है कि करहल में कोई चुनाव नहीं, यहाँ तो समाजवादी का गढ़ ही है, यहाँ से सीट जीती जाएगी। इसी पे ध्रुव सिंह यादव।